इसका रिक्शा वाला बेटा अपने को नहीं पढ़ा पाता। इसमें मैं चाहता हूं कि रिक्शे वाले भी अपने बच्चे को पढ़ाएं। एक अंडा बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक टेम्पू चलाने वाले बच्चे का भी बच्चा जो है हमसे पढ़े। मैं बिहार के हर मुखिया और हर जनप्रतिनिधि से आह्वान करूंगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गांव पंचायत में ये कहवाइए कि घर से निकलो, उठो, जागो और चलो जल के पढ़ो। कि बेटा मत भेजिए, नहीं भेजने का मन कर रहा है तो आपको जहां भेजना, लेकिन हर घर की बेटी को भेजिए, उसको पढ़ने का बराबर हक है। हम लोग पढ़ा के उसको अफसर बनाएंगे। मेरे से पढ़ने के लिए वो 50,000 60,000 रुपए दे रहे हैं और मैं 500 में पढ़ाऊंगा, मेरी पूरी टीम पढ़ाएगी। और मेरे साथ जो लोग पढ़ाएंगे बाकी सेगमेंट्स के अंदर में, वो भी मतलब नामी टीचर्स हैं, जिनसे बच्चों की लालसा होती है कि वो पटना आके पढ़े, दिल्ली जाके पढ़े इस शिक्षक से। 12th में 10 बच्चा मिल जाए, नीट में 10 बच्चा मिल जाए, जेई में 10 बच्चा मिल जाए, फिर भी 40 बच्चा हो जाता है। अगर पांचों सेगमेंट मिला के 200 बच्चा भी उसके सेंटर पे पढ़ता है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है, 50% हम उस सेंटर वाले को दे देंगे, क्योंकि व्यक्ति जी जान से मेहनत कर रहा है, वो उस बदलाव के बयार में शामिल अपने आप को कर रहा है, वो उस बदलाव पर भरोसा कर रहा है जो दूरदर्शी व्यक्ति है। वो बिजनेस अलग है। हम चाहते हैं समाज की क्रांति, बदलाव, परिवर्तन। तेंदुलकर के बाबूजी ने अगर उनको जबरदस्ती मारपीट के पढ़ा दिया, तेंदुलकर पैदा तो नहीं होता ना। तो आप भी निकलिए घरों से, बदलाव की। और हर व्यक्ति के अंदर में समाज के प्रति कुछ छुपा हुआ है, हम चाहते हैं वो बाहर निकाल दे। जो हमने फीस स्ट्रक्चर रखा है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, 500 रुपए प्रति बच्चा है। कुछ भी पढ़िए 500 रुपए, बिल्कुल कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आने वाले दिन में जो अभी तो हम नीट जेई भी शुरू कर रहे हैं, आने वाले दिन में भारत का ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो शिक्षा केंद्र नहीं पढ़ाएगा, और वो भी भारत के सबसे एडवांस टीचर से, भारत के ऐसे सबसे जाने पहचाने टीचर से, या वैसे शिक्षक से जो बहुत नाम कमाए हैं, जो लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं, वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे। क्रांति की शुरुआत लगभग हो चुकी है बिहार के अंदर में। अगर शिक्षा के क्षेत्र की अगर कोई क्रांति गिनी जाएगी तो इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा। वैसे सभी लोग जो बदलाव के साथी बनना चाहते हैं, और वैसे सभी लोग जो थोड़े बहुत निवेश कर अच्छा रिटर्न भी लेना चाहते हैं, और वैसे सभी लोग जैसे मुखिया लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, वैसे लोग जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनका समाज से सरोकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो शुरुआत करें इसकी, और वो अपने क्षेत्र के अंदर में एक बदलाव के लिए इसको पुश करें। सेंटर को शुरू करने तक की प्रक्रिया है, तो लगभग 1.25 लाख से 1,30,000 रुपए का निवेश है। अब कहेंगे इतना कम निवेश है, बिल्कुल है। 1,30,000 का निवेश, इसमें सब कुछ है। बल्ब लगाने से लेकर पंखा लगाने तक, सेंटर को किराए पर लेने से बेंच लगाने तक, इन्वर्टर बैटरी लगाने पर, पूरा का पूरा सेटअप बिठाने पर। अब कोई छपड़ा बैठा है, कोई रसूलपुर बैठा है, कोई सिवान बैठा है, कोई बसंतपुर बैठा है, कोई बिहियां बैठा है, कोई जगदीशपुर बैठा है, वो कैसे पूछेगा? उसके पूछने के लिए मेरे साहब वो वहां से 2 वे माइक को ऑन करेगा उस सेंटर से, और इमीडिएटली माइक को बोलेगा सर मेरा डाउट। टीचर्स के कान में सिस्टम लगा होता है ऑडियो, वो उनको आएगा कि भाई ये डाउट है, इमीडिएटली उसके डाउट को सॉल्व करेंगे। आने वाले दिन में जो पार्टनर बनेंगे, वो शायद उनको ये बात जीवन भर याद रहेगा कि उन्होंने कोई ऐसा निवेश किया था जिसने आने वाले आगे पीढ़ियों तक इसको याद करेगा। इसलिए याद करेगा क्योंकि ये एक ऐसे मॉडल के रूप में चेंज हो जाएगा। हर चीज को भी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये 1,30,000 रुपए का निवेश एक ऐसा निवेश बन जाएगा जो उनको जीवन भर खुशियां ही देकर जाएगा। हर गांव में लोग शिक्षक बने के चाहता है। सबसे बड़ा वैकेंसी आने वाला है। और बिहार के हर बाबूजी लोग जो है अपनी बेटी के लिए शिक्षक जरूर ढूंढते हैं कि भैया टीचर है, मतलब इससे बढ़िया कोई नौकरी, सेटल्ड जॉब है। टीटी की वैकेंसी हर साल आ रही है, आप देखे होंगे अभी भी वैकेंसी निकली। सीटेट हर साल हो रहा है, सीबीएसई ले रहा है। अभी बीपीएससी के दौरान भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब शिक्षकों की प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली बीपीएससी करने जा रहा है। 48,000 के आसपास लगभग सीट आ रही है। मेरा अनुमान है कि 15 से 20 लाख लोग इसको फॉर्म भरेंगे। सोचिए जरा कि अगर रिक्शे वाले को पता चले कि जो शिक्षक पटना में 1 लाख रुपए लेता है, वो मेरे बच्चे को कल से पढ़ाने जा रहा है, 500 रुपए महीना देना है, वो दौड़ के आएगा और अपने बच्चे को एडमिशन कराएगा। बस उसकी मुस्कुराहट को हम देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि शशि जी कैसे शिक्षा केंद्र की शुरुआत करके बिहार के उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो आर्थिक असमानता के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। शशि जी बिहार के 543 ब्लॉक में अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, जहां पर उन चीजों की पढ़ाई होगी जो पटना और दिल्ली और बड़े शहरों में बहुत महंगी है, और ये पढ़ाई खासकर बिहार के उन बच्चों के लिए है जो अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम दूसरा अपडेट लेकर शशि जी के साथ आएंगे, तो आज हम हाजिर हैं। और पहला सवाल शशि जी आपसे यही रहेगा कि बिहार में 543 ब्लॉक है और आप चाहते हैं कि 543 ब्लॉक पे शिक्षा केंद्र खुले। वो केंद्र कैसे खुलेगा, वो केंद्र कौन खोलेगा, और वो केंद्र कोई खोलेगा तो उसमें कैसे कैसे सब काम होगा? देखिए, ये बात तो तय है कि बिहार के अंदर में सबसे बड़ी क्रांति आ रही है, और क्रांति की शुरुआत लगभग हो चुकी है। बिहार के अंदर में अगर शिक्षा के क्षेत्र की अगर कोई क्रांति गिनी जाएगी तो इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा।
अब जहां तक इस क्रांति की बात है, तो इस क्रांति में लोग भागीदार कैसे बने, वो कैसे जुड़े इसके साथ, वो एक प्रश्न है। तो मैं बड़ा सीधा सपेटा इसका जवाब देता हूं। वो पहला आंसर यही है कि वैसे सभी लोग जो बिहार की इस क्रांति में भाग लेना चाहते हैं, वैसे सभी लोग जो अपनी सामाजिक स्थितियों को, सामाजिक दायित्वों को निभाना चाहते हैं, वैसे सभी लोग जो बदलाव के साथी बनना चाहते हैं, और वैसे सभी लोग जो थोड़े बहुत निवेश कर अच्छा रिटर्न भी लेना चाहते हैं, और वैसे सभी लोग जैसे मुखिया लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, वैसे लोग जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनका समाज से सरोकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो शुरुआत करें इसकी, और वो अपने क्षेत्र के अंदर में एक बदलाव के लिए इसको पुश करें। अब सवाल है बदलाव आएगा कैसे, वो सेंटर खोले कैसे? तो एक न्यूनतम निवेश है इसके अंदर में, जिस पूरी प्रक्रिया के अंदर में थोड़े बहुत पैसे निवेश करके एक ऐसा जेंटल इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न का लेवल भी बहुत अच्छा है। अगर हम निवेश की बात करें, तो कुल मिला के अगर पूरे सिस्टम को सुनने से, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं घर पे सोफा पे बैठा हुआ हूं, और इस सोफे से बैठने से लेकर के अगर सेंटर को शुरू करने तक की प्रक्रिया है, तो लगभग 1.25 लाख से 1,30,000 रुपए का निवेश है। अब कहेंगे इतना कम निवेश है, बिल्कुल है। 1,30,000 का निवेश, इसमें सब कुछ है। बल्ब लगाने से लेकर पंखा लगाने तक, सेंटर को किराए पर लेने से बेंच लगाने तक, इन्वर्टर बैटरी लगाने पर, पूरा का पूरा सेटअप बिठाने पर। अब तोड़ के लोगों को समझा दीजिए 1,30,000 कैसे है। देखिए भाई, ये सेंटर चलेगा, आप ब्लॉक लेवल पे चलाएंगे। वहां एक कमरा चाहिए जिस कमरे में 50 लोग बैठ पाएं। 50 लोगों को बिठाने के लिए 12 बेंच खरीदने पड़ेंगे। एक बेंच पर 4 बच्चे अच्छे से बैठते हैं। 12 बेंच खरीदेंगे आप, लगभग 15,000 रुपए में मिल जाएगी आपको। 1,000-1,200 रुपए की बेंच आती है। क्वालिटी टू क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है। एक प्रोजेक्टर चाहिए हमें, जिसकी कीमत इप्सन में 22 से 25,000 रुपए आती है। ठीक है। उसके अलावा हमें एक 2 वे ऑडियो सिस्टम, याद करिए मैंने वादा किया था, 2 वे ऑडियो सिस्टम चाहिए। इंस्टेंट डाउट रिजॉल्विंग आहूजा का सिस्टम 10,000 रुपए के अंदर गिर जाता है। 2 वे को फिर से समझा दीजिए। 2 वे का मतलब है कि मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, और वो बच्चा इमीडिएटली क्लास में हाथ रेज करके पूछता है, क्योंकि वो सामने बैठा है। अब कोई छपड़ा बैठा है, कोई रसूलपुर बैठा है, कोई सिवान बैठा है, कोई बसंतपुर बैठा है, कोई बिहियां बैठा है, कोई जगदीशपुर बैठा है, वो कैसे पूछेगा? उसके पूछने के लिए मेरे साहब वो वहां से 2 वे माइक को ऑन करेगा उस सेंटर से, और इमीडिएटली माइक को बोलेगा, सर मेरा डाउट। टीचर्स के कान में सिस्टम लगा होता है ऑडियो, वो उनको आएगा कि भाई ये डाउट है, इमीडिएटली उसके डाउट को सॉल्व करेंगे। मतलब ये लाइव क्लास है, बिल्कुल। अगर सब लोगों को समझाए तो। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए। वहां ऐसा है कि आप पढ़ते पढ़ते आपके पास कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। करेक्ट? डेफिनेटली। तो एप्सन का प्रोजेक्टर 25,000 पे थे। 25,000 एप्सन का प्रोजेक्टर, 2 वे ऑडियो सिस्टम 10,000 रुपए का आहूजा का लगेगा। इन्वर्टर बैटरी एक चाहिए बैकअप के लिए, 15,000 रुपए का इन्वर्टर बैटरी आएगा। 8:4 का एक पर्दा चाहिए, बड़ा सुंदर सा बड़ा बोर्ड दिखाना है बच्चों को, उसके लिए आपको लगभग 5,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। हर किसी के पास आज के पास लैपटॉप है, मान लिया नहीं है तो एक डेस्कटॉप ले लेंगे, जिसका रिक्वायरमेंट सिर्फ टेलीकास्ट करना होता है, और जो 12 से 15-16,000 रुपए के अंदर आ जाता है। उसके अलावा बेंच डेस्क चाहिए मुझे 12 पीस, वो लगभग 15 से 16,000 रुपए के अंदर में आ जाएगा। एक कैमरा चाहिए ताकि उस सेंटर को हम देख पाए, वो 1,000 रुपए का कैमरा होता है, और इंस्टॉलेशन करके 2,000 रुपए तक मैक्स आता है अपने सेंटर में लगाने के जी बिल्कुल, ताकि हम उनके बच्चों को देख पाए। जो डाउट पूछ रहा है तो हम भी तो देखें कि ये कौन बच्चा है जो डाउट पूछ रहा है, चूंकि वो जब तक कनेक्शन नहीं होता है ना, फिर वो डाउट सॉल्व करने में मजा नहीं आता। उसके अलावा रेंट जो है ब्लॉक लेवल पे 3 से 5,000 6,000 रुपए में एक छोटा कमरा आराम से मिल जाता है, जहां पे 50 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमें चाहिए, ये हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जो पार्टनर फीस है फ्रेंचाइजी, वो 40,000 रुपए उसमें इंक्लूड है। 40,000 पार्टनर फीस है, वो 1 इन अ लाइफ टाइम है। और मैं बता रहा हूं, ये क्रांति सिर्फ अभी शुरू हो रही है। ये एक शिक्षा के माध्यम से एक कोचिंग स्तर पे शुरू हो रही है, जहां पे हम इनको बेसिक एजुकेशन है। आने वाले दिन में जो पार्टनर बनेंगे, वो शायद उनको ये बात जीवन भर याद रहेगा कि उन्होंने कोई ऐसा निवेश किया था जिसने आने वाले आगे पीढ़ियों तक इसको याद करेगा। इसलिए याद करेगा क्योंकि ये एक ऐसे मॉडल के रूप में चेंज हो जाएगा। हर चीज को अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये 1,30,000 रुपए का निवेश एक ऐसा निवेश बन जाएगा जो उनको जीवन भर खुशियां ही देकर जाएगा। क्यों आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई और करेगा, क्या रिटर्न देंगे? बिल्कुल, आप रिटर्न क्या देंगे भाई? रिटर्न की बात है तो 1,30,000 रुपए आज आप बैंक में एफडी डाल दीजिए, साल के 5% मिलेंगे, 4%। ठीक, मतलब साल भर में आपको कितना मिलेगा? 1 लाख का 4,000 रुपया मिलेगा। कुल मिला के 6,000 रुपए आपको मिलेगा 1.25 लाख रुपए का। ठीक है, महीने का जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए व्यक्ति मेहनत भी करेगा, जो हमारा पार्टनर होगा समय देगा, और समय की कोई कीमत होती नहीं है। रिटर्न जो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 40,000 से लेकर के 50,000 तक का मंथली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अब 40,000 से 50 कैसे कर रहे हैं आप समझिएगा। जो हमने फीस स्ट्रक्चर रखा है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, 500 रुपए प्रति बच्चा है। कुछ भी पढ़िए 500 रुपए, बिल्कुल कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आने वाले दिन में जो अभी तो हम नीट जेई भी शुरू कर रहे हैं, आने वाले दिन में भारत का ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो शिक्षा केंद्र नहीं पढ़ाएगा, और वो भी भारत के सबसे एडवांस टीचर से, भारत के ऐसे सबसे जाने पहचाने टीचर से, या वैसे शिक्षक से जो बहुत नाम कमाए हैं, जो लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं, वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे। एक चीज में बहुत डाउट होता है, बहुत लोग आते हैं ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको सब पे शक ही होता है, लेकिन सोचिए ना कि लोग आए, लोग आपका फ्रेंचाइजी भी ले लें, और
आप वो क्वालिटी टीचर्स नहीं दे शशि जी। एक काम कर लीजिए, क्वालिटी टीचर्स नहीं दे तो चलिए 1 मंथ का ना हम पेमेंट गारंटी बैक कर देंगे। 1 महीना में तो आपको सब समझ में आ जाएगा। करेक्ट। 1 महीना में जिसका सामान अच्छा रहता है ना, उसको कभी टेंशन नहीं होता है। तो मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी वो है कि आप लाख रुपए लोग देके पढ़ रहे हैं। अभी एग्जांपल है ना, मेरे इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ रहे हैं, मेरे से लोग पढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो कैसे नहीं देंगे? मेरे से पढ़ने के लिए वो 50,000 60,000 रुपए दे रहे हैं और मैं 500 में पढ़ाऊंगा। मेरी पूरी टीम पढ़ाएगी और मेरे साथ जो लोग पढ़ाएंगे बाकी सेगमेंट्स के अंदर में, वो भी मतलब नामी टीचर्स हैं, जिनसे बच्चों की लालसा होती है कि वो पटना आके पढ़े, दिल्ली जाके पढ़े इस शिक्षक से। वो लाइव पढ़ाएंगे, बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे। और मौका मिलेगा तो हम भी थोड़ा इसी बहाने पूरे बिहार का दौरा कर लेंगे। क्या दिक्कत है, किसी दिन किसी सेंटर से लाइव कर ले। करेक्ट। वापस सवाल पे आते हैं। तो फिर आप बता रहे थे कि आप 500 रुपए लेंगे, उसके बाद बढ़ाइए। रिटर्न की बात हो रही थी। हम एक्सपेक्ट, देखिए हमारा जो सेगमेंट है ना, वो सेगमेंट ऐसा है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। करेक्ट। जैसे हम बीपीएससी का कोर्स चला रहे हैं, बच्चा 40-50 हजार रुपए मंथली माह के दे रहा है कोर्स का पटना में, 70-80 हजार रुपए दे रहा है, लोग लाख रुपए भी वसूल रहे हैं। वो कोर्स 500 रुपए प्रति महीना में मिलेगा। एक ब्लॉक लेवल पे जिसकी अच्छी खासी जनसंख्या होती है, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 बच्चे हमारे पास बीपीएससी के कोर्स में इनरोल होंगे, ओनली 40। ठीक। उसी प्रकार से हमारे पास एसएससी का कोर्स है। एसएससी में सीजीएल की परीक्षा होती है, सीपीओ की परीक्षा होती है, सीएचएसएल की परीक्षा होती है, एमटीएस की परीक्षा होती है। मतलब 10वीं लेवल पे एमटीएस चल रहा है, 12वीं पे सीएचएसएल चल रहा है, ग्रेजुएशन पे सीपीओ और सीजीएल चल रहा है। इन सब को मिला दे 10-10 बच्चा इनके सेंटर पे भी अगर आता है तो 40 बच्चा होता है चारों कोर्स में। 40 और 40 80 होते हैं। जीएस फॉर वनडे एग्जाम जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी करता हो, बिहार पुलिस की तैयारी करता हो, बिहार दरोगा का तैयारी करता हो, जीडी का तैयारी करता हो, फायरमैन का तैयारी करता हो, बिहार सरकार हर बार वैकेंसी दे रही है। और जब वो जीएस पढ़ेगा तो भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, साइंस, करंट अफेयर ये पूछे जाते हैं, वो सब परीक्षा तो देगा। तो जीएस फॉर वनडे एग्जाम मान लिया सिर्फ 40। टीईटी हर गांव में लोग शिक्षक बने के चाहता है, सबसे बड़ा वैकेंसी आने वाला है। और बिहार के हर बाबूजी लोग जो है अपनी बेटी के लिए शिक्षक जरूर ढूंढते हैं कि भैया टीचर है, मतलब इससे बढ़िया कोई नौकरी, सेटल्ड जॉब है। टीटी की वैकेंसी हर साल आ रही है, आप देखे होंगे अभी भी वैकेंसी निकली। सीटेट हर साल हो रहा है, सीबीएसई ले रहा है। अभी बीपीएससी के दौरान भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब शिक्षकों की प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली बीपीएससी करने जा रहा है। 48,000 के आसपास लगभग सीट आ रही है। मेरा अनुमान है कि 15 से 20 लाख लोग इसको फॉर्म भरेंगे। अब आप उम्मीद कर लीजिए कि एक ब्लॉक पर, आप भी उस गांव से आते हैं, हम लोग अमेरिका में पैदा नहीं लिए, हम लोग गांव के गरीब, हम लोग गांव से उठ के आए हैं। एक गांव, और गांव छोड़िए, एक ब्लॉक लेवल पे क्या टीटी एसटीटी में 40 को बच्चा नहीं मिल पाएगा सेंटर पे? और जब वो हाई क्वालिटी एजुकेशन जाएगा, और हम बच्चे से ये भी नहीं करें पहला दिन आओ फीस जमा कर दो, भैया तुम 2 दिन क्लास करके देख लो, पसंद आए तो फीस जमा करो। बहुत सही। तो पता ही है कि पसंद आएगा, क्योंकि जो पैसा हम इतनी हाई क्वालिटी का लेंगे, भाई ये एक मतलब एक बदलाव की बयार जा रही है। जो जुड़ेंगे वो, उनको ये बाद में एहसास होगा। टीटी है, 40 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 11th 12th नीट जेई, मैं बस नाम नहीं खोल सकता हूं प्रशांत जी, मजबूरियां हैं कुछ, नहीं तो मैं नाम खोल सकता था यहां पे। वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे जो अभी तक लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। मैं 1000 नहीं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे जो लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और वैसे शिक्षक पढ़ाएंगे जो नीट और जेई में 1 to 10 के बीच में, 1 to 20 के बीच में रैंक दे चुके हैं। ये बात समझिए। तो 40-40 का 5 कोर्स, 40 भी अगर हम 10th में, 11th में हम कह रहे हैं कि 10 बच्चा मिल जाए, 12th में 10 बच्चा मिल जाए, नीट में 10 बच्चा मिल जाए, जेई में 10 बच्चा मिल जाए, फिर भी 40 बच्चा हो जाता है। अगर पांचों सेगमेंट मिला के 200 बच्चा भी उसके सेंटर पे पढ़ता है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है, 50% हम उस सेंटर वाले को दे देंगे, क्योंकि व्यक्ति जी जान से मेहनत कर रहा है, वो उस बदलाव के बयार में शामिल अपने आप को कर रहा है, वो उस बदलाव पर भरोसा कर रहा है, जो दूरदर्शी व्यक्ति है। वो सोच रहा है कि ये वो बिजनेस है, ये अलग बात है, ये थोड़ा बहुत इनकम सोर्स अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। जिस रिक्शे वाले का बेटा नहीं पढ़ पाता है वो बिहार, जिसका रिक्शा वाला बेटा अपने को नहीं पढ़ा पाता है, इसमें मैं चाहता हूं कि रिक्शे वाले भी अपने बच्चे को पढ़ाएं। एक अंडा बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक टेम्पू चलाने वाले बच्चे का भी बच्चा जो है हमसे पढ़े। हम एहसान नहीं करेंगे, हम कृतज्ञ अपने आप को मानेंगे, हम अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे कि हम भारत के उस वीर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। सोचिए जरा कि अगर रिक्शे वाले को पता चले कि जो शिक्षक पटना में 1 लाख रुपए लेता है, वो मेरे बच्चे को कल से पढ़ाने जा रहा है, 500 रुपए महीना देना है, वो दौड़ के आएगा और अपने बच्चे को एडमिशन कराएगा। बस उसकी मुस्कुराहट को हम देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो मुस्कुराहट चाहिए। कोई भी बच्चा आज के बाद अपने बाबूजी को, अपनी मम्मी को उल्हाना ना दे कि तुमने पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए। भारत का, आज बिहार का हर मां बाप बोलेगा
कि हम तो तोरा के चाहत नहीं पढ़ाए के, एकरा से बढ़िया काम मिली है, इतना महंगा महंगा मास्टर पढ़ाओ तरन संतोनी के। अब तू बेटा ही नहीं के कह सकत रहा कि हम पैसा के कारण बाबूजी हमरा ना पढ़ पैनी। बिहार का एटलीस्ट, अभी भारत की बात छोड़ दीजिए, बिहार का आज के बाद कोई गार्जियन शर्मिंदगी नहीं महसूस कर सकता है कि मैंने अपने बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन के टीचर शिक्षकों के पास हाई क्वालिटी टीचिंग उसको नहीं अवेल करा पाया। करेक्ट। 1,30,000 लगाना भी है और रिटर्न भी बढ़िया दे रहे हैं आप। 5 वो सबसे बेहतरीन कोर्स दे रहे हैं जो बिजनेस अलग है। हम चाहते हैं समाज की क्रांति, बदलाव, परिवर्तन। तेंदुलकर के बाबूजी ने अगर उनको जबरदस्ती मारपीट के पढ़ा दिया तो तेंदुलकर पैदा तो नहीं होता ना। तो आप भी निकलिए घरों से बदलाव की, और हर व्यक्ति के अंदर में समाज के प्रति कुछ छुपा हुआ है, हम चाहते हैं वो बाहर निकाल दे। करेक्ट। आप भी चाहते हैं करना, लेकिन आपके पास ऐसा कोई विजन नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसा कोई साथी नहीं है, और ऐसा लाखों कमाने वाले लोग नहीं है जो आपके पीछे खड़ा होंगे चल भाई हम कहीं नहीं तो रखाते। लेकिन शिक्षा केंद्र चाहती है कि आप उस बदलाव की, उस बयार की, उस सामाजिक क्रांति की, उस देश में बिहार में होने वाली सबसे बड़ी शिक्षा की क्रांति की आप उससे जुड़िए, आप उसके भागीदार बनिए। अगर आप जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, आप वहां मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, आप जुड़िए। आपका नैतिक दायित्व भी है कि आप अपने यहां एक बदलाव लाइए, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक लेवल पर अपने आप को खड़ा कीजिए और बताइए कि ये पूरे गांव के, पूरे ब्लॉक के बच्चे की जिम्मेदारी शिक्षा केंद्र उठा रहा है और हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सेंटर खुलेगा और यहां गांव का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। और जिस दिन सेंटर खुल भी जाएगा ना, तो मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के और बाकी अपने सेटअप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया माध्यम से, मैं बिहार के हर मुखिया और हर जनप्रतिनिधि से आह्वान करूंगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गांव पंचायत में ये कहवाइए कि घर से निकलो, उठो, जागो और चलो जल के पढ़ो। कोई ये ना कहे कि शिक्षा नहीं पहुंच पाई, अलख नहीं जग पाई। बहुत शानदार। अब मान लीजिए कि क्रांति हो गया, लोग जुड़ गए, पढ़ाएंगे कैसे? थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए लोगों को और बच्चों को। देखिए, एक बात तय है, पढ़ाएंगे उसी अंदाज में जैसे बीपीएससी का कोर्स है, अमूमन 8 महीना लगेगा पढ़ाने में प्रशांत जी। कभी कभी जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहे तो 9-10 महीना मान लीजिए, 9-10 महीना उसमें मान के चलिए कि लगेगा। बच्चा 3 घंटे का स्लॉट होगा, 7 से 10 मान लीजिए बीपीएससी का बैच है, ठीक है। 7 से 8:30 बच्चा आया, सेंटर पे बैठा, 7 बजे डॉट घड़ी देख के क्लास शुरू हुई। टीचर ने 1.5 घंटा कंसेप्ट उसको समझाया, कॉपी में लिखवाया। ये नहीं कि पढ़ा के निकल जाएंगे जैसे होता है बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं उसको उठाने का। उसको कंसेप्ट पूरा समझाया, आधा पौन घंटा उसके बारे में, जैसे हम यहां लिखवाते हैं ना मेंस में, मोटी मोटी कॉपियां पीटी और मेंस के एक साथ पढ़ाते हैं, वैसे उसकी कॉपी में लिखवाया। उसके बाद दूसरी क्लास हुई, एक क्लास खत्म हुआ, 5 मिनट का ब्रेक हुआ, बच्चा पानी पिया, गया घर, मतलब पानी पिया, निकला वॉशरूम जिसको फ्रेश होना, फिर बैठा, फिर 1.5 घंटा का एक और क्लास हुआ, 3 घंटा का क्लास समाप्त हुआ, वो अपने चुपचाप घर गया। या उसके साथी हैं, अगल बगल कोई लाइब्रेरी चलती है या गांव में चौपाल है, कोई बरगद का पेड़ है, तो मैं लोगों से कहूंगा वहीं बैठकर नीचे पढ़ो, जमीन में बोरा बिछाओ, चट बिछाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, जो करना करो, बैठ के अपने दोस्त, क्योंकि वो मित्र मंडली मिलेगी, वो ग्रुप मिलेगा उसको, वहां वो पढ़ेगा, वो डेवलप करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये आज बीज फेंका जा रहा है, ये बीज इतना बड़ा होगा कि बिहार का बच्चा बच्चा पढ़ेगा, और जिस दिन इनके चेहरे पर मुस्कान आएगी हम खुश होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और समझते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका सेंटर लेता है, वहां सेंटर पे दिन भर क्लास चलता रहेगा, राइट, दिन भर चलेगा। जैसे सुबह में एक बीपीएससी का बैच चल गया, 40-50 लोग आए, अपना पढ़ा। दूसरा बैच आया एसएससी का, चल गया। वैसे लोग जो एमटीएस की तैयारी करते हैं, जो 10वां पास हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, हर साल वैकेंसी निकलती है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, अब एग्जाम भी चल रहा है। इनकी एक बैच इनका चल गया, वही सेटअप होगा सोमवार से। और हाँ, एक बड़ी बात जो यहां हमने के कराइला सन, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक हम पढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे के दिन टेस्ट होता है, टेस्ट होगा क्लास का। और मैं कह सकता हूं कि लोग जो 2.5 लाख रुपए देकर दिल्ली में पढ़ रहा है ना, उसको भी वो टेस्ट नसीब नहीं होता है उस क्वालिटी टेस्ट के साथ, और जो पढ़ाया गया। सोचिए कितना मेहनत लगता होगा। कभी कभी सोमवार से लेकर शुक्रवार में हम 2 ही टॉपिक पढ़ा पाए। अब 2 टॉपिक का हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव पीटी में क्या पूछा जा सकता है, बीपीएससी में क्या पूछा जा सकता है, दरोगा का बैच है, दरोगा में इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन लिखवाएंगे। जरूरी नहीं कि टॉपिक मेंस में आता हो, लेकिन लिखवाएंगे। राइटिंग हैबिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसका बच्चा टेस्ट देगा, उसकी कॉपी का हम मॉडल आंसर उसको भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव का एबीसीडी भेजेंगे, उसका कॉपी चेक हो जाएगा वहीं सेंटर पे। संडे के दिन आएगा, फिर उस दिन भी टेस्ट देगा, फुल लेंथ टेस्ट देगा वो। मतलब 365 दिन में 365 दिन उसको क्या रखेंगे, व्यस्त नहीं, पढ़ाएंगे। और देखिएगा ना, 1 महीना में बच्चा, मैंने देखा है यार बहुत करीब से, इस शहर वाले लोग ना रोज नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग ना प्रतिदिन, जो मेरे गांव के भाई बहन है ना, उनको एक बार लग गया कि ये परिवर्तन मेरे में हो जाएगा,
तो वो रोज आएंगे। 7 बजे की क्लास होगा ना, तो बाकी लोग भले 7:15 बजे आएंगे, लेकिन वो भाई हमारे और वो बहन वो 7 बजे मतलब डॉट आएंगे। और बदलाव बहनों में आना चाहिए। मैं कहता हूं, मेरी अपनी बहन है, उसकी भी सरकारी नौकरी में। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, जो खासकर महिलाएं हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो। उनको कभी अपने जीवन में पतियों से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मांगने की जरूरत ना पड़े। जमाना कहां जा रहा है ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे सर्वे अलग अलग डेटा दिखा रहे हैं। तो बहनों को घर से निकलना होगा। और उन पिता लोगों से, मां बाप से भी आह्वान है कि बेटा मत भेजिए, नहीं भेजने का मन कर रहा है तो आपको जहां भेजना, लेकिन हर घर की बेटी को भेजिए, उसको पढ़ने का बराबर हक है। हम लोग पढ़ा के उसको अफसर बनाएंगे। कब तक टाइम है? और आप बता रहे थे कि 50-100 ब्लॉक के आपका बुकिंग हो भी गई है। परसों आपने वीडियो डाला था, उसके बाद 100 का आंकड़ा लगभग हम छूने वाले हैं। हम एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, या एक व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं नीचे में। उस व्हाट्सएप नंबर को आप डाल दीजिए, लोग उस व्हाट्सएप पर, क्योंकि बहुत फोन आ रहा है, संभालना बड़ा मुश्किल काम है भाई, कम संख्या है हमारे पास। तो उस व्हाट्सएप पर वो मैसेज भेज दें, हाय हेलो करके, कि हम इस ब्लॉग के लिए इंटरेस्टेड हैं। उनको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज जाएगा, उसमें एक लिंक होगा। उस वेबसाइट, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा। अपना नाम, अपने नाम का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, उसका ब्लॉक का वो लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट को चुन लेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। बस इतना करके आप छोड़ दीजिए, आपको टेलीकॉलिंग टीम कॉल कर लेगी। इसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, एग्रीमेंट होगा कि आप हमारे ऑथराइज पार्टनर हैं, ठीक है। अग्रीमेंट होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, जो पेमेंट पे कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब होगा उसके अंदर में। और फिर हम लोग इसको सेंटर को खरमास बाद जो है चालू कर देंगे। खरमास मतलब होता है 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद चालू चलो, मतलब 15 जनवरी के बाद अगले वीक में स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, करेक्ट। एक बार हम रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। ये शॉर्ट वीडियो हम रखना चाहते थे सिर्फ इसी पर, क्योंकि आपको सही से समझ आ सके। भाई साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट लगभग 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक का है। रिटर्न का बात इन्होंने समझाया है कि 5 कोर्स ये लोग पढ़ाते हैं। अगर 40 बच्चे भी आप एक्सपेक्ट करते हैं तो ये 200 बच्चा होता है। 1 लाख रुपया हुआ, 50% आपका पार्टनर का हिस्सेदारी रहेगा और 50% इन लोगों का, क्योंकि मुख्य जो काम है पढ़ाने का वो सारा इनका टैक्स वो लोग देंगे। हाँ, इनका टीचर्स, मतलब इनका जो मुख्य काम है पढ़ाने का, वो यही कर रहे हैं। उसके अलावा भाई साहब ने आपको रिक्वायरमेंट्स बताया भी है। मुझे लगता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आप लोग शायद लिख के देंगे। बिल्कुल, पूरा रिटन डॉक्यूमेंटेशन होगा, अग्रीमेंट होगा। उनको आप बताएंगे ना उनको क्या क्या खरीदना है, ऐसे ये उसमें मदद करेंगे। जैसे वो गांव पे लेंगे, उनको प्रोजेक्टर हो सकता है 10,000 ज्यादा ले लें, हम उनको यहां से अगर जरूरत पड़ी तो डिस्पैच कर देंगे, क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं। समझिए। तो मतलब ये लोग आपको सब डॉक्यूमेंटेशन टाइम लिख के देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं किसी ब्लॉग से जुड़ना तो उस पर मैसेज करिए। आपको ऑटोमेटिक इनका एक मैसेज आएगा जिस पर एक लिंक होगा, आप फॉर्म भरिए, उसमें नाम, नंबर, डिस्ट्रिक्ट और अपना ब्लॉक लिखिए। बाकी ये लोग कॉल करके देख लेंगे। बिहार को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम सबको अपना अपना उंगली, अपना अपना हाथ लगाना होगा। जब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला कोई उधर से आके और एक बाउंडर करेगा और बिहार बदल जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। शशि जी जैसे लोगों को शुक्रिया कहिए कि ये लोग यहां पर आकर इतना अच्छा पैसा कमाने के बाद भी सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया ही पूरा पैसा पे चल रहा है, सबको पता है। लेकिन सोचिए कि अगर सच में बिहार का सब बच्चा पढ़ने लगा, जिस डेवलपमेंट का बात हम लोग करते हैं वैसा हो गया, जिस बदलाव का बात हम लोग करते हैं वैसा बदलाव आ गया, तो आपका भी उंगली और नाखून उसमें रहेगा, इस बात का आपको गर्व होगा। बाकी इन्होंने कहा कि जब बिहार का इबारत लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि शिक्षा केंद्र नाम का कुछ था। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको शशि जी कि कुछ ऐसा हो। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।